नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। कांग्रेस पार्टी ने 3 जनवरी से देशव्यापी अभियान जय बापू जय भीम जय संविधान की शुरुआत कर दी है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय संविधान और महात्मा गांधी की विचारधारा की रक्षा करना बताया जा रहा है। अभियान का समापन गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी कि 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू मध्य प्रदेश में किया जाएगा। यह अभियान कांग्रेस के ऐतिहासिक बेलगावी अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण अभियान की शुरुआत पहले टाल दी गई थी, लेकिन एक बार फिर अब इसकी शुरुआत की गई है। इसके लिए यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जयराम रमेश ने कहा था कि शोक अवधि के बाद 3 जनवरी को अभियान फिर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत रैलियां और विरोध प्रदर्शन होंगे। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पर 26 जनवरी को बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस अपनी मांग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2025 से 25 जनवरी 2026 तक 1 साल की संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि बेलगावी अधिवेशन के पहले दिन 26 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया था। अधिवेशन के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भाषण दिया था। सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुई थी। उन्होंने चिट्ठी के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। बैठक के बाद जयराम रमेश ने बताया कि हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। अब 26 जनवरी को हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेंगे। वहीं अब 1924 के बेलगावी अधिवेशन के बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम का बेलगावी अहम केंद्र था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बेलगावी महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लोकमान्य तिलक ने 1916 में बेलगांव से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। 1924 में हुआ बेलगावी अधिवेशन कांग्रेस का ऐसा पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बेलगावी के तिलकबाड़ी इलाके में विजयनगर नामक स्थान पर अधिवेशन हुआ था। अब कांग्रेस अधिवेशन के स्थल को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना दिया गया है। वहां एक कुआं बनाया गया था जो आज भी अधिवेशन की गवाही के तौर पर मौजूद है। जयराम रमेश ने तो कांग्रेस पार्टी ने अब इस देशव्यापी अभियान को ताव दे दी है। जय बापू जय भीम जय संविधान की शुरुआत करती है। आपको बता दें, अमित शाह ने बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया और इसके बाद से लगातार विपक्ष उस पर हमलावर रहा है। संसद में जिस तरीके से जो बयानबाजी का दौर देखने को मिला था, इसके बाद से तमाम विपक्ष के दल संविधान को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर रही, केंद्र सरकार पर हमलावर रही और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है फिर से जो विपक्ष ने इसको जकड़ लिया है और इसी के तहत एक बार फिर से अब इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज की बताया जा रहा है, इसकी जो उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य विरासत बचाना, गांधी जी के विरासत को बचाना विपक्ष बता रहे हैं। हालांकि इसमें क्या कुछ है ये जरूर देखना होगा और आज हम इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 3 मेहमान और उनसे हम इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। चर्चाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस, गौरव सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और इसी के साथ वीरपाल सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी वीरपाल जी। हम देखिए जिस तरीके से अमित शाह ने जब ये बयान दिया था संविधान को लेकर, उसके बाद से पूरा माहौल ही बदल गया। सियासी जो दौर है वो शुरू हो गया और अब कांग्रेस एक नया अभियान शुरू कर रही है, जय संविधान जय बापू जय भीम जय संविधान। क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, ये तो इनकी मर्जी है, कुछ भी कहें, इनकी बात सुनता कौन है भाई? जनता तो जो सही बात है उसको मानेगी ना। ये अपना प्रोपेगेंडा करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह जी की तो बात है जो बिल्कुल ऑन रोल है, सब कुछ वो बोलते हैं, अपना बहुत ही क्रीम बोलने वाले हैं, टू दी पॉइंट बोलते हैं और अपनी बात जो कहते हैं वो धड़ल्ले से बोलते हैं, वो ऐसा गलत नहीं बोलते। जो देखो, विपक्ष का काम है क्या? विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना है। अच्छा काम हो तब तो है, बुरा काम है तब भी आलोचना। मतलब इनका काम और कोई है नहीं। ये तो अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी रबड़ी, अपना अपना राग है। ये जो सोच रहे करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जो कर रही है बढ़िया काम कर रही है, करती रहेगी जनता के भले में। देखो आज भी प्रधानमंत्री जी ने क्या काम किया है। हाँ। जहां झुकी वहीं मकान। देखो
देखो कितने लोगों को मकान दिए आज भी। वो आए दिन ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते वो कि जनता उनके पीछे भागती है और वो आगे आगे भागते हैं। हम ये कह रहे हैं जनता को साथ लेकर चलने वाले हैं, सब लोगों को साथ चलने वाले हैं, और वो बिल्कुल हर समय जनता के बीच में खड़े हैं, जनता की भलाई का काम करते हैं। विजय कौशिक जी, आप क्या कहेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? जय बापू, जय भीम, जय संविधान, कांग्रेस की ओर से अब इस अभियान को ताव देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो मोदी सरकार है वो सावरकर को कहीं ना कहीं गांधी जी से बहुत बड़ा मानती है, और कहीं ना कहीं गांधी जी के नाम को इस देश से मिटाना चाहती है। इसी तरीके से भीमराव अंबेडकर जी के योगदान और उनके नाम को मिटाना चाहती है। इसी तरीके से गांधी परिवार जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी, उनके नाम और कामों को इस देश से मिटाना चाहती है। हम ये कहते हैं भाजपा से कि भाजपा वालों, कुछ तो इस देश पर तरस खा लो। तुम लोगों ने भाईचारे में तो आग लगा दी है, अब इसको, देश को मिटने से बचा लो। लेकिन ये लोग हैं कि इसे मिटाने पर उतारू हैं। बेरोजगारी, भुखमरी, अगर हम किसी भी आंकड़े की बात करें, विदेशी कर्ज की बात करें देश के ऊपर, तो हर चीज में मोदी सरकार ने देश का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो जिन चीजों को वो नष्ट करना चाहते हैं, हम उन्हीं चीजों के सहारे, चाहे वो स्वदेशी की बात हो, चाहे वो देश के गरीब मजदूर की बात हो, चाहे जो उनके काम की घंटे बढ़ा दिए हैं, उनको मारने की जो साजिश है उसके खिलाफ कोई बात हो, तो हर मोर्चे पर हम महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से और अंबेडकर जी की प्रेरणा से और संविधान की प्रेरणा से देश को बचाने की जो लड़ाई शुरू कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे भाजपा को जनता उखाड़ फेंकेगी, और देश हित में हमारी ये लड़ाई एक आंदोलन की तरह इस देश को बचाने में सहायक सिद्ध होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, बहन प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे सभी सम्मानित साथियों के नेतृत्व में इस देश के लिए एक नया आंदोलन खड़ा करने की एक अलख जगाई है। निश्चित तौर पर वो पूरी होगी, और देश को बचाने के लिए कांग्रेस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। ठीक है, गौरव सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मुझे लगता है ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रही हूँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब अगर बात करें तो इस चुनाव में जरूर अलग अलग है। तो क्या संविधान को लेकर जो ये नई चीज सामने आई है, यहाँ पुरानी दोस्ती देखने को मिलेगी, या फिर अभी जो चुनावी दौर में चल रहा है वही कुछ रहेगा समीकरण? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, दिल्ली में 2013 से लेके 2015, 2020 का चुनाव सारे हम लोगों ने अकेले लड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस के साथ हमारा कुछ। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोकसभा चुनाव में देखें तो केजरीवाल जी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों का प्रचार पूरे देश भर में घूम के किया था जी। और वही कांग्रेस है जो आजकल केजरीवाल जी को गाली दे रही है। इनके नेताओं ने आप सोचो, कांग्रेस के नेताओं ने कभी बीजेपी को कभी एंटी नेशनल नहीं बोला, इनने दिल्ली में केजरीवाल जी को एंटी नेशनल तक बोल दिया। और जब एंटी नेशनल है तब बोलेंगे ना। दिल्ली में आपको एंटी नेशनल 6 महीने पहले नहीं दिखते थे जब उनको बोल रहे थे आप जाके प्रचार करो हमारे कैंडिडेट के लिए पूरे देश। अरे भाई, हमें पता चला है तो अभी कहेंगे ना एंटी नेशनल। तो अरे जब पता चलेगा जब तो चोर को चोर कहेंगे, डाकू को डाकू कहेंगे। है कि आपकी स्क्रिप्ट अब बीजेपी के हेडक्वार्टर में लिखी जाती है, आपकी फंडिंग भी पूरी वहीं से आ रही है। अच्छा जी, हम तो ये सोच रहे हैं केजरीवाल जी को जमानत भाजपा ने दिलाई है, अभी कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं केजरीवाल को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस को सीरियसली अब दिल्ली की जनता भी नहीं लेती। जिनको 0 सीट एक बार नहीं 2 बार दिल्ली की जनता ने 0 सीट देके भेजा है, और इस बार भी इनके 0 सीट आएगी, उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बड़े जवाब मिलेगा आपको जनता की तरफ से। आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाना अब दिल्ली के चुनाव की मैं चाहूंगा। आप देखिए कि दिल्ली में 2 पार्टियों में चुनाव है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, हम महिलाओं को 2100 रुपए महीना देंगे, हम अपने बुजुर्गों का इलाज कराएंगे, इसके ऊपर पूरी बात कर रही है। और वहीं बीजेपी है जो सिर्फ केजरीवाल जी को गाली देके ये पूरा चुनाव लड़ रही है। इनके पास फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी 3 सीट आती है, हमारी 5 सीट आती है। आपको दिल्ली के लोगों को एजेंडा बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपके 20 राज्यों में सरकार है,
अगर दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो तो आपकी इंसान किसी की भी राज्य परख, में 24 दोस्तों की घंटे परख बिजली क्यों सही नहीं आती? तरीके से करनी चाहिए थी लोकसभा चुनाव के दौरान, गौरव जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, बीजेपी को बताना चाहिए कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी नहीं, कोई दोस्ती की बात नहीं है। देखिए, दिल्ली का चुनाव में जैसा कि मैंने बताया कि हम शुरू से अकेले लड़ते हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की पॉलिसीज पे यकीन करती है और फिर से उनको पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इसमें कोई दोस्ती या दुश्मनी वाली बात नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी का अंदर गठबंधन हो गया है, ये पूरी दिल्ली में चर्चा बड़ी आम है। जी बिल्कुल वीरपाल जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है, जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम जो गांधीवादी विचारधारा है उनको बचाने के लिए इसको शुरू कर रहे हैं और ये आगे भी जारी रह सकता है। मैडम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कह रहे थे अभी आम आदमी के प्रवक्ता, हाँ, कि बीजेपी का कांग्रेस का अलायंस है, ये आपको बोलते हुए कोई डर सा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो आप डर रहे हैं इस बात को कहते हुए। कांग्रेस का और आम आदमी का अलायंस था या बीजेपी का कांग्रेस का था? आप बताइए, इस बात को दोबारा से बोलिए। क्या यार, आप लोगों को बिल्कुल कहते शर्म न लगती? हर पग पग पे झूठ बोलते, हर पग पग पे। देखो, मैं आज और दिखाता हूँ इनके कारनामे, ये जो आज दिन और बताता हूँ मैं, इनके कारनामे तो दुनिया भर के बता सकता हूँ। देखो क्या है, देखो ये क्या है, ये क्या पढ़ लिया अच्छी तरह आम आदमी के प्रवक्ता। यदि मैं पढ़वाता हूं आपको, बताऊं पढ़ के? देखो अच्छी तरह पढ़ लिया, देखो पढ़ लिया। अरे सारी दिल्ली को ही नहीं, सारे देश को पागल बना रहे हैं। और देखो आज के अखबार में है 42% लोग कह रहे हैं, 42%, देखो मैं परसेंटेज भी बता रहा हूं, 42% लोग कह रहे हैं सड़कों पे एनक्रोचमेंट है, इसलिए पोल्यूशन है। और देखो 43% लोगों ने एमसीडी को नकार दिया। देखो दिखा रहा, डेटा दिखा रहा हूं सारी, आप देखते रहो। और ये कह रहा है, आज के अखबार में ये कह रहा है कि बीजेपी ने किसानों की बात को टाल दिया। अरे मैं कह रहा हूं केजरीवाल ने किसानों को बर्बाद कर दिया। जहां भी जाते हैं वहीं, गुजरात में कहते 5 गारंटी दे, कहते वहां किसानों को 5 गारंटी। अब इस भाई को ये नहीं पता कि एमएसपी होता क्या है। और देखो इसके बारे में यदि मैं आपको विस्तार से बताऊं ना, केजरीवाल ने 2019 में वादा करा था किसानों को कि हम केंद्र सरकार की एमएसपी नहीं मानते, और ये कहा था कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग हम दिल्ली के किसानों को एमएसपी देंगे। देखो 2019 की बात है, तारीख भी बता सकता हूं आपको, तारीख है ये है 6/2/2019। और ये कहा था हम दिल्ली के किसानों को 716 रुपए गेहूं और 767 रुपए धान का अधिक देंगे, और 100 करोड़ रुपए दिल्ली के बजट में प्रावधान किया था लोगों को एरियर के रूप में देने के लिए। लेकिन आज तक इन भ्रष्ट सरकार ने, इन भ्रष्ट चोरों ने एक पैसा किसी किसान भाई को नहीं दिया। मैं कितनी इंफॉर्मेशन आपको दिखाऊं। देखो ये कहते थे हमारे पास मेल भेज दो, हमारे पास सब बता दो। देखो ये मेल भी, देखो मैं और भी दिखाता हूं आपको, ले देख लो, आप पढ़ लो इनको, सबको इनको दिखा दो। ये है इनकी शर्म। ये कह रहे दिल्ली में काम करने वाले, अरे स्टेप पे झूठ बोलते हैं, आए दिन हर स्टेप पे झूठ बोलते हैं। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहा है, एक के बाद एक हमले देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी कहती रही है संविधान खतरे में, और अब ये अभियान संविधान बचाओ अभियान, संविधान खतरे में कैसे है, कहां खतरे में, ये जरा समझाइए। केजरीवाल सरकार ने अपने 2019-20 के आसपास ही एक सम्मेलन किया था। वीरपाल जी मैं आपके पास आऊंगी, बीच में आकर ये कह रहे थे केजरीवाल कि दिल्ली के व्यापारियों, मैं आपके पास आऊंगी, फिर कौशिक जवाब दीजिए। संविधान खतरे में कैसे है? राहुल गांधी संविधान की प्रति लेके घूम रहे होते हैं, वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये प्रवक्ता है, और अब संविधान को बचाने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही है। संविधान खतरे में है कहाँ? बेकार की बकवास। डेटा दिखाइए आपको, मैं दिखाता हूँ आपको डेटा, बताइए क्या है। ये है डेटा, ये है डेटा, ये दिल्ली की पब्लिक कह रही है। देखो 42%। वीरपाल जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। वीरपाल जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस से मेरा ये सवाल है, विजय कौशिक जी जवाब दीजिए। कांग्रेस हमेशा बात करती है संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, और संविधान की प्रतियां लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। जब वो शपथ लेने गए थे तब भी हमने देखा था संविधान को लेकर हमेशा ही अनशन, तो कभी कुछ नई चीजें जो सामने आती है, और अब ये नई रैली और अभियान की बात सामने आ रही है। संविधान खतरे में कैसे? संविधान खतरे में कैसे नहीं है? अगर 1.5 साल से अधिक हो गया मणिपुर को जलते हुए, अगर देश में बार बार दंगे हो रहे हैं,
दिल्ली में कई बार दंगे हो लिए मोदी राज में, हरियाणा के अंदर कई बार दंगे हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए, और रोजगार की हालत खराब है। आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, आए दिन जो है तमाम तरह के जितने भी अरे आए दिन कोई डेटा बताओ यार, कब हुए थे, कोई डेटा बताओ। क्या है ये कहने की कोई स्पीड है? आप तारीख बताइए, डेटा बताइए, क्या बोलते जा रहे हैं आप? कोई तारीख नहीं, कोई डेटा नहीं, कुछ भी नहीं है। कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आप यार? बीच में बोलिए मत। क्यों हरियाणा के अंदर 3 बार दंगे नहीं हुए? 3 बार दंगे नहीं हुए क्या? तुम्हारे टाइम में कितने भी? चलो हो गए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं। आप कितना झूठ बोलते हैं? कोई डेटा नहीं तुम्हारे पास। तो आप बोल रहे हैं, मैं कहाँ बोल रहे झूठ? हम तो सही दिखा रहे हैं, हम सब कुछ सही दिखा रहे हैं। बोलो क्या दिखाऊं, बोलो क्या दिखाऊं? प्रदेश में कई जगह दंगे नहीं हुए क्या यार आप लोगों को दिल्ली के अंदर दंगे नहीं हुए? गठबंधन 6 महीने पहले किसका था बताइए? हरियाणा में किसका गठबंधन था? दिल्ली में किसका गठबंधन था बताइए? आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है मेरे ख्याल से। अभी एमपी का चुनाव मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उसे सही कीजिए। अरे कितना आप लोगों का होगा? आप देखो, एक बार साथ देते हैं, एक बार उस चीज को एक बार बैकिंग करते हो और एक बार सपोर्ट करते हो। क्या तुम लोगों की कोई नीति नहीं है? तुम लोगों ने राजनीति बिल्कुल खत्म कर खतरे में है, क्या यार? संविधान खतरे में है, डंके की चोट पर कह रहा हूँ। हाँ, राहुल गांधी बचाएगा, राहुल गांधी बचाएगा हमारा विदेश व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। अरे राहुल गांधी बचाएगा, राहुल गांधी ऊपर कर्जा हुआ था जो विदेश में जाकर बैठा। अरे इन लोगों को तो ना तनख्वाह मिलनी चाहिए, ना इनको लोकसभा चुनाव में भत्ता मिलना चाहिए। ये लोग अटेंड भी नहीं करते टाइम पे। वीरपाल जी, हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत की गई थी, काफी लंबे समय तक चली और कहीं ना कहीं हम कहें कि ये वो टर्निंग मोड था जो कांग्रेस के लिए काफी कह सकते हैं कि फायदेमंद भी रहा। लेकिन अब एक और चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ये यात्रा, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से सियासी सुपरस्टार राहुल गांधी बन सकते हैं? आपने मेरे से पूछा? मैंने जी बिल्कुल। अरे मैडम, आपने क्या शब्द का नाम लिया था? सुपरस्टार? अरे उसको स्टार ही कह देती तब भी कुछ लगता। सुपरस्टार का नाम कहां से दे दिया आपने उसको? उस बेचारे को इतनी समझ कहां है? लेकिन इसका खामियाजा हमने देखा था, इसका खामियाजा हमने देखा था यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान। अरे मैडम देखो लोकसभा में क्या बोलते हैं वो मुझे आपके चैनल पर बोलते हैं, बहुत शर्म लग रही है। मैं ऐसे शब्द बोल देता जो वो करते हैं। ये क्या है? ये इन लोगों का क्या स्टैंड है? ये कोई राजनीति है इनकी? अरे राजनीति कुछ भी नहीं है। देखिए ना क्या स्टैंड है बीजेपी का। कहा था स्टैंड पूरे दिन ला दिए। देखो बीजेपी का स्टैंड है, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बीजेपी ने लोगों को सेवा करके दिखा। मैं कह रहा हूँ, सुनो, मैं आज की तारीख बता रहा। आज ये देखो कितने फ्लैट दिए गरीब को। बताए कहा जहाँ जो भी गए वही फ्लैट। बताइए कितने फ्लैट दिए? बताइए आज, बताइए कितने दिए? मैं बता रहा हूँ कितने फ्लैट दिए। 1700 फ्लैट दिए हैं। 15 लाख दिल्ली में झुग्गी के लोग रहते हैं। 15 लाख, 4 लाख परिवार हैं, 15 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आपने तो बनने लग रहे हैं। शांति करिए, बनने लग रहे हैं, खूब बनने, पूरे देश में बन रहे हैं। कितने करोड़ जा चुके? अरे लखपति दीदी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनने जा रही है। 3 करोड़ बनने जा रही है। आपके तो काम ही कुछ नहीं है, आप देखते रहिए। आप सारी दिल्ली रो रही है, सारी दिल्ली रोए। आप आकर देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चला जाइए, आप किसी भी, मैं क्या कहा आपको? बीजेपी वाले कैमरे के आगे भी दे रहे हैं। बीजेपी वाले तुम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। कुछ काम करके देखो, कुछ काम करके दो जनता को। क्या यार गौरव जी, क्या आप भी मानते हैं राजनीति का बिल्कुल स्तर गिरा दिया? क्या है आप लोगों की? ठीक है वीरपाल जी, आपके पास आऊंगी। गौरव जी, क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का ये नया जो अभियान कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो शुरू की जा रही है, क्या आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले मुसीबत खड़ी कर सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान के ऊपर हमेशा बहुत गहरा प्रहार ये बीजेपी करती है। और इन्होंने टाइम पे अपनी इच्छाएं ये जाहिर की हैं कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, है ना। इनके बड़े नेताओं ने किस तरीके से अभी बाबा साहब का अपमान किया वो पूरे देश ने देखा। और अरे बाबा साहब को सम्मान किसने दिया यार? क्या यार फिर झूठ बोलते हैं आप? बाबा साहब को सम्मान किसने दिया? आप बताइए। बाबा साहब की मूर्ति किसने, बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? क्या यार आप झूठ बोलते रहते हैं? आप अगर ऐसे हल्ला काटेंगे, आपकी पार्टी भी यही करती है। और आपके एक प्रवक्ता ने, आप झूठ क्यों बोलते हैं? सचिन, आप सुनो, आप अपने कानून में बताओ। आप अपने, मेरी बात सुनो, मैं आप सभी को शिक्षा देता हूँ। आप केवल आप अपने काम गिनवाओ, आप अपने काम गिनवाओ। देना है तो किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ, किसी मठ में जाकर बैठ जाओ भैया।
अपने काम गिनवाओ आप। एक एक करके अपनी बात रखिए। गौरव जी जवाब दें। अरे आप अपने काम तो गिनवाओ। आम आदमी पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पे चलती है, लेकिन आप ये सोचिए कि बाबा साहब का विजन क्या था। बाबा साहब का विजन था कि हर गरीब को अच्छी शिक्षा मिले। तो अब उस शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी जितना काम कर रही है, आप सोचो कि एक तो हमने अभी दलितों के लिए, दलितों के बच्चे जो अगर विदेश में भी पढ़ेंगे उनके लिए अनाउंसमेंट केजरीवाल साहब ने किया है। लेकिन अगर हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखें जिसमें दलितों के बच्चे, गरीबों के बच्चे जाके निःशुल्क पढ़ते हैं, और वो बच्चे पढ़ के अगर कल को अच्छे जगह पे पहुंचेंगे तो उनकी पूरी पीढ़ी का उत्थान उनका हो सकेगा। 22,000 नए क्लासरूम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बनवाए, इतने शानदार स्कूल बनवाए, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने इतना काम किया। तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको बाबा साहब के विजन पे चलना पड़ेगा, जो कि आम आदमी पार्टी चल रही है। दूसरी बात है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं, किसी भी राज्य में जब चुनाव आता है तो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब हमारी तरफ से केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो कि एक पढ़े लिखे दिल्ली उनको अपना बेटा मानती है, 3 बार उनको मौका दिया है। तो हमने ऑलरेडी बताया है कि केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस बीजेपी को भी बताना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। अरे बीजेपी में बहुत आदमी है, बीजेपी में सारे लोग मुख्यमंत्री बनने लग गए। तुम्हारे में केवल केजरीवाल है, तुम्हारे में केवल केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने लगा, बाकी है नहीं कोई भी। बीजेपी में सब लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और बीजेपी में एक संविधान है, बीजेपी बैठकर डिस्कस करती है, ऐसा नहीं होता क्या यार। रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। हमने कहा कि हम अपने बुजुर्गों का पूरा इलाज कराएंगे संजीवनी योजना के जरिए, बीजेपी उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। अब याद आ रही है। और इसके बाद पूरे दिन ये केजरीवाल को गाली देने के अलावा, आज भी आप सोचो 45 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने केजरीवाल जी को गाली देने के अलावा एक काम नहीं बताया जो बीजेपी ने पिछले 10 साल में करा हो। इनके साथ अरे ये गाली दे रहे क्या? ये गाली है क्या? ये गाली है क्या? बताइए, ये गाली है? ये गाली है? और उसके अलावा करने के लिए इनके पास एक काम नहीं है, बताने के लिए एक काम नहीं है, और आप उम्मीद करते हो कि दिल्ली के लोग आपको वोट करेंगे। फिर आप 3 सीटें लेके 5 सीटें लेके आके बैठ जाते हो। आपको आप 3 सीटें 5 सीटें, ठीक है। अरे ये तुम्हारा हम अभी बात करें संविधान की, संविधान की बात करें। गौरव जी, आप मानते हैं कांग्रेस के साथ है क्या इस नए अभियान में, हाँ या ना? नहीं, सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। इनकी इतने राज्यों में सरकार है, अगर ये शिक्षा जैसे केजरीवाल जी से सीखें और ये भी अपने राज्यों में अपने स्कूलों को कुछ अच्छा करें, तो हम लोग को भी लगेगा कि ये बाबा साहब के सपने को पूरा करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ नाम लेने से और सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होता। बाबा साहब ने जो सपना इस देश के लिए देखा, वो सभी पार्टियों को मिलकर पूरा करने की कोशिश उसको करनी चाहिए। सिर्फ भाषण देने से थोड़ी ना काम चलेगा। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से शिक्षा पे काम किया है दिल्ली के अंदर, जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं, जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, इनको भी अपने अपने राज्यों में उस तरीके के स्कूलों के ऊपर काम करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करते। तो बाबा साहब के लिए ही ये जो रैली है, अभियान है, वो शुरू की जा रही है। आप कांग्रेस के साथ है, मानते हैं? बाबा साहब के साथ तो आम आदमी पार्टी हमेशा से खड़ी है, लेकिन हम मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ भाषण देने से और रैली करने से कुछ काम नहीं चलेगा। बाबा साहब ने जो सपना देश के लिए देखा था, उसको पूरा करने के लिए आप अपने राज्य में क्या कदम उठा रहे हैं, ये आपको देश के लोगों को बताना पड़ेगा और करके दिखाना भी पड़ेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि आप सपोर्ट में हैं कांग्रेस की? हम बाबा साहब के सपोर्ट में हैं। बाबा साहब हमारे लिए भगवान जैसे हैं। ठीक है, ठीक है। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। वीरपाल जी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के सपोर्ट में हैं, कांग्रेस अगर ये कर रही है तो हम उनके सपोर्ट में नहीं, लेकिन हम जो बाबा साहब के लिए किए जा रहे हैं उनके कदमों पे चलते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। मैडम जी, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बाबा साहब के सपोर्ट में नहीं है, ये केवल अपने सपोर्ट में है। दिल्ली की शराब नीति किसने बदली है बताइए? हर स्कूल के सामने ठेका किसने खोला है? एक के बदले 2 एक फ्री में किसने दी है? 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन किसने किया है? बताइए किसका सपोर्ट है ये? आप बताइए इस बात को, बताइए किसका सपोर्ट है? आप बोले जा रहे हैं, आपको पता? अरे कंसल्ट है ये अनसंट है। जेल में क्यों गए? जेल में क्यों गए? जेल में क्यों गए? जेल में किसलिए गए बताइए? कौन कितने नेता जेल में गए आपके? बताइए कितने नेता? बताइए बेल पे है ना? बेल पे है ना सारे? क्या यार आप लोग हर समय झूठ बोलते रहते, हर समय। बताइए नीति किसने बताई? बताइए कमीशन, बताइए कमीशन, बताइए कमीशन 5% 12% क्यों किया? बताइए क्यों किया? बताइए क्यों किया? ठीक है। अरे बाबा साहब को लेकर सियासत जो है वो लगातार चल रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है, और कहीं ना कहीं हम देखें तमाम दलित को लेकर
अपनी अपने पक्ष रख रही है, अपने अपने बचाव कर रही है, लेकिन क्या वाकई में बाबा साहब के बताए रास्तों पर ये दल चल रहे हैं या नहीं, ये तो जनता के हाथ में ही है। और विधानसभा चुनाव जब सामने आएंगे, रिजल्ट उसके बाद आएंगे और तभी फैसला हो पाएगा कि किसने क्या किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो गणतंत्र दिवस से कांग्रेस संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा का आगाज भी करेगी, जो 1 साल तक चलेगा। और इस यात्रा की घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बेलगावी अधिवेशन के दौरान की थी। कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा से मिली ऊर्जा इस नई यात्रा को और सफल बनाएगी। सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं से इस यात्रा में भाग लेने की अपील भी की है और इसे ऐतिहासिक बताया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए स्टार के साथ।